चलो यार, हम लोग अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाते हैं BST विजुअलाइजेशन। हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम विजुअलाइज कर पाएंगे अपने बाइनरी सर्च ट्री को। हालांकि हमने आपको ये सारी चीज़ सिखा दी थी, कैसे BST को बनाते हैं, BST के सारे ऑपरेशंस, BST के बारे में सब चीज़ सिखा दिया था। अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाह रहे हो तो उसका लिंक मैं दे दूँगा। हालांकि मैं DSA सीरीज़ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। अब हम लोग बनाते हैं BST ट्री का विजुअलाइजेशन। क्या बनाएंगे सबसे पहले वो समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम है, आप इसको देख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर आप चीज़ें समझ पाओगे। सो लेट मी रन। तो यस, ये रहा हमारा विजुअलाइजेशन। मैं आपको दिखा सकूं अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो यही हम लोग एक्चुअली बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ को एंटर करके इस BST के अंदर इंसर्ट कर सकते हो कोई वैल्यूज़, और वो इस पूरे यहाँ पे पैनल पे आ जाएगा, फ्रेम पे आ जाएगा बेसिकली। अगर मैं सपोज 50 एंटर करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 50। देन अगर मैं यहाँ पे 60 इंसर्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 60 इंसर्ट हो जाएगा, बट इसके राइट में इंसर्ट हो जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे 30 इंसर्ट कर सकता हूँ, लेट मी सी, यस, तो आप इसके 330 हो गए एक्चुअली। तो इसको हम 30 करता हूँ एंड आप देखोगे यहाँ पे 30 इधर आ जाएगा। देन अगर मैं 50 से छोटा, दैट मीन्स 40, और 30 से बड़ा करता हूँ 40, सो आप देखोगे इस तरफ। तो इस तरह से बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगा पूरा। एंड यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज हम 330 वाला एलिमेंट डिलीट करना चाह रहे हैं, 330 एंड डिलीट, यस, यहाँ से डिलीट हो गया। देन अगर 50 डिलीट करना है तो हम 50 डिलीट कर सकते हैं। तो ये बनाने वाले हैं। इससे आप एक चीज़ सीखोगे कि भाई कैसे हम एक्चुअली GUI प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और ऐसे तगड़ी तगड़ी चीज़ बना सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपने DSA की पूरी प्लेलिस्ट ने एक्सेस की तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, और साथ ही साथ मैं सोर्स कोड की भी लिंक दे दूंगा। जो मैं कोड लिखना वो आपको गिटहब पे मिल जाएगा। ये सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा था, आप इस प्रोग्राम को जरूर देखिए। इसको बनाने से पहले हमने ये प्रोग्राम लिखा था BST के सारे ऑपरेशंस। यहाँ पे अब BST ऑपरेशंस में इंसर्ट है, एंड देन हमारे पास यहाँ पे डिलीट है, हमारे पास यहाँ पे सर्च का है। तो ये सारे ऑपरेशंस आप ज़रूर करें, तभी आप बना पाओगे। और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी ये चीज़ करने के लिए। तो अगर आप विजुअलाइजेशन बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात आपके पास एक GUI होना चाहिए, क्योंकि हम जावा यूज़ कर रहे हो। तो जावा में आप या तो स्विंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, स्विंग यूज़ कर सकते हो, या जावा FX यूज़ कर सकते हो काम करने के लिए। अभी फिलहाल हम लोग स्विंग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग कहोगे तो जावा FX से भी अपकमिंग UIs बनाएंगे, जो भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। दोनों में से आप कोई भी यूज़ करो, हम लोग स्विंग यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल है। तो हम सब चीज़ यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। एंड हमें ये हमारा पुराना वाला UI है जो मैंने आपको दिखाया था, एंड ये वाला हमारा अभी जो हम बनाएंगे वो है ये वाला पैकेज, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे एक ऐसे मेन मेथड के अंदर यहीं पे काम करेंगे। एंड ये सारे ऑपरेशन जो मैंने आपको करके दिखाए थे, हम इसको क्या करते हैं, अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, यस, वी डोंट वांट दिस। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ क्लिक। बाइनरी सर्च की ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इस ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आप रख दो। बाकी सब आप यहाँ पे कमेंट कर दो, और किसी की ज़रूरत नहीं है। इस ट्री को ही हम रेंडर करने वाले हैं GUI की हेल्प से। तो हम अब आपको स्विंग में क्या क्या आना चाहिए, स्विंग में आपको जे फ्रेम वगैरह बनाना चाहिए, तो मैं आपको सिखाता हूँ। आप टेंशन बिल्कुल मत दीजिए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको करने के लिए अब इस बात हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री, एक तो भाई ट्री आपकी होनी चाहिए जिसके अंदर एलिमेंट्स अरेंज होने चाहिए, जो एलिमेंट्स आप यहाँ पे अपने ट्री के अंदर डालना चाह रहे हो। जैसे मैंने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए अपने बाइनरी सर्च ट्री में, क्योंकि भाई बाइनरी सर्च ट्री के पास ही प्रॉपर्टी होगी बाइनरी सर्च ट्री बनाने की। GUI सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाएगा, दिखा पाएगा एलिमेंट्स को। तो हम अब GUI का काम करने के लिए हमें एक फ्रेम चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे J फ्रेम बना लेते हैं, एंड इट्स मेन फ्रेम। तो हम कहेंगे ठीक है, हमारा एक फ्रेम बन जाएगा। फ्रेम में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं BST विजुअलाइजर, ठीक है। एंड देन इस फ्रेम पे डायरेक्टली इस फ्रेम को दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, बट इस फ्रेम को डायरेक्टली हम नहीं दिखाएंगे। इस फ्रेम को दिखाने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ पैनल, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक पैनल बना लो आप, J पैनल, एंड ये हमारा मेन पैनल होगा। मेन पैनल जहाँ पे एक्चुअली हम अपने कंपोनेंट्स को रेंडर करने में, तो ये हमारा पैनल होगा। देन उसके बाद अगर आपको कुछ और बनाना है तो आप बना सकते हो। फिलहाल अभी बटन वगैरह नहीं बना रहे, बटन वगैरह आप बना सकते हो, अगर चाहो तो बना लो। चलो बटन्स वगैरह बना लेते हैं। हम एक टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं, J टेक्स्ट फील्ड, इनपुट फील्ड, एंड इसके कॉलम में हम देते हैं 5, ठीक है। एंड देन हम 2 बटन बनाएंगे, इंसर्ट की, एक डिलीट की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे J बटन, एक इंसर्ट वाली बटन बना दो, एंड एक बना लो यहाँ पे डिलीट बटन। तो हमारे पास ये हो गए इनपुट लेने के लिए इनपुट बॉक्स, इनपुट लेने के लिए इनपुट बॉक्स हो गया, ये हो गई हमारी इनपुट बटन, एंड ये हो गई हमारी डिलीट बटन, ठीक है। इस पर इवेंट्स वगैरह लगाएंगे, वो सब अलग बात है। बट अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे इन बटन्स को हमें एक और पैनल में ऐड करना पड़ेगा। तो हम एक और पैनल बनाते हैं, J पैनल एंड न्यू J पैनल, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इस पैनल के अंदर
हम पैनल डॉट ऐड कर लेते हैं अपनी एक इनपुट फील्ड, ठीक है, और पैनल डॉट ऐड बटन, ऐड डिलीट बटन। तो हमने 3 चीज़ें ऐड कर ली इस पैनल, छोटे वाले पैनल के अंदर। अब छोटे वाले पैनल को हम लोग अपने फ्रेम के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो आ जाओ भाई, इस पैनल के अंदर हम अपने मेन फ्रेम का काम करते हैं, मेन फ्रेम का काम करेंगे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो फ्रेम है डॉट सेट लेआउट हम सेट करेंगे सो दैट अपने फ्रेम के अंदर जो कंपोनेंट्स को हम लोग मैनेज कर पाएँ। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यू बॉर्डर लेआउट मतलब हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और सेंटर पे एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस वाले पैनल के अंदर जिसके अंदर बटन बटन है उसको उठा के नीचे वाले मतलब बॉटम पे डालेंगे, और बॉटम को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली नॉर्थ साउथ में, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेम डॉट ऐड, और हम ऐड कर सकते हैं अपने मेन पैनल जो हमारा है मेन पैनल, उसको तो हम सेंटर पे ऐड कर देंगे, दैट इज़ बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर। अगर आप सेंटर नहीं लिखते हो तब भी बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर ही होता है। एंड बाकी आप फ्रेम डॉट ऐड और ऐड अपना जो पैनल है उसको ऐड करेंगे बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ में, ठीक है। और बाकी चीज़ें इसके अंदर साइज़ हम अपने फ्रेम का सेट कर लेते हैं, फ्रेम डॉट सेट साइज़ डायमेंशन 600 बाई 500 रखो, या इसको आप अपने हिसाब से और बड़ा कर सकते हो जैसे भी आपको कर रहे हैं। एंड देन फ्रेम डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन एग्जिट ऑन क्लोज, सो दैट आप क्लोज करके एग्जिट कर सको। उसके बाद बस अब आप यहाँ पे फ्रेम डॉट सेट विजिबल कॉल कर सकते हो, फ्रेम डॉट सेट विजिबल, एंड हम ट्रू कर देंगे सो दैट हमारा फ्रेम विजिबल हो जाए। बस अब हमने इसको चला के देखते हैं कि भैया हमारा कुछ चीज़ें दिखी कि नहीं दिखी, एंड लेट्स रन। तो हमने रन कर दिया एंड यस। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको हल्का सा फ्रेम दिखेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे इंसर्ट बटन आ गया, और इंसर्ट बटन आ गया, डिलीट बटन आ गया, और यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है या फील्ड आ चुकी है जहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपको कुछ लिखना है तो हम एक चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे। सो हम क्या कहते हैं, एक एलिमेंट और कर देते हैं अपने पैनल के अंदर। और ये हमारा पैनल है ना, ये वाला पैनल, इसको कर दो, एक काम करो, इसका नाम दे दो बॉटम पैनल, एंड दिस इज़ अ बॉटम पैनल। एंड इसमें हम बॉटम पैनल में ऐड करेंगे एक और लेबल, नाम देंगे एंटर नंबर, ठीक है। एंड एक बार रन करके हम लोग चेक करेंगे कहीं पे सेमीकोलन हो गया है मिस, ठीक है। सो इस तरह से कुछ आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे हमारे पास एंटर नंबर आ गया, ठीक है। एंड इंसर्ट एंड डिलीट बटन पे क्लिक करके हम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा बीच में आ रहा होगा एक्चुअली हमारा मेन सेंटर पैनल कैनवास, जहाँ पे हम एक्चुअली एलिमेंट्स को या नोट्स को ऐड करेंगे। तो अब उसकी भी कोडिंग करते हैं भाई, धीरे धीरे कोडिंग करनी पड़ेगी सबकी। सो यहाँ पे आ जाओ, हिस्ट्री का हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो पैनल है यही पैनल हमारा रेंडर हो रहा है मेन पैनल, लेकिन हम मेन पैनल को अगर डायरेक्टली रेंडर करेंगे तो उसके अंदर ब्लैंक रेंडर हो रहा है, कुछ है तो है नहीं पैनल के अंदर, या कोई बटन वगैरह तो ऐड नहीं किया जो हमें दिख जाए इसके अंदर। कुछ अगर दूसरा ऐड कर दोगे तो दिख जाएगा, बट अभी तो फिलहाल कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास, ठीक है। हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे, तो लेट मी क्रिएट अ क्लास। एक फोल्डर GUI बना लो, एंड पैनल के अंदर एक बना लो अपना कस्टम पैनल, और ये एक्सटेंड कर रहा होगा ये पैनल से। और हम क्या करेंगे, इस पैनल को यहाँ पे यूज़ करेंगे कस्टम पैनल, सो दैट हम कुछ रेंडर कर सकें यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कस्टम रेंडरिंग कर सकें और लॉजिक को ओवरराइट कर सकें, सो दैट हमारी नोट्स रेंडर हो जाएं। और एक चीज़ हमें और करनी पड़ेगी, वी हैव टू पास दिस ट्री, हमें इस ट्री पास करनी, ये ट्री पास करनी पड़ेगी हमें इस पैनल के अंदर। तो हम अपनी ट्री यहाँ पास कर देंगे, और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बना देंगे पब्लिक कस्टम पैनल, एंड ट्री इज़ आई थिंक हमारा जो ट्री है वो ट्री हमारा एक BST है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हो आप यहाँ पे BST का, BST प्राइवेट BST, एंड देन हम यहाँ पे BST ट्री, एंड फिर आप यहाँ पे दिस डॉट ट्री में डबल R हो गया, ठीक है। तो दिस डॉट ट्री इज इक्वल टू ट्री, दैट्स इट। इसका मतलब अब आपने अपनी पूरी ट्री यहाँ पे पास कर दी अपने कस्टम पैनल के अंदर, और वो ट्री यहाँ पे आ चुकी है। अब आप यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो इसका ट्री का, दैट मीन्स यहाँ पे रेंडरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब कस्टम रेंडरिंग कैसे करेंगे, कस्टम रेंडरिंग करने के लिए हमारे पास जे पैनल के पास एक मेथड होता है, उसी मेथड को राइट करना है, दैट इज़ अ पेंट कंपोनेंट मेथड। उस पेंट कंपोनेंट मेथड को हमें ओवरराइट करना है। कैसे, अगर आप यहाँ पे जाओगे और अगर आप कमांड N करोगे, या फिर अगर विंडोज़ में हो तो ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओवरराइट मेथड्स, इस पर क्लिक करोगे, देन हमारे पास यहाँ पे एक मेथड मिल जाएगा पेंट कंपोनेंट मेथड। अगर आप देखो तो यहाँ पे पेंट कंपोनेंट, ये रहा मेथड, पेंट कंपोनेंट ब्रैकेट में ग्राफिक ले रहा है। तो हम इसी मेथड को एक्चुअली ओवरराइट करने वाले हैं, पेंट कंपोनेंट मेथड, प्रोटेक्टेड वॉइड पेंट कंपोनेंट, और ये ग्राफिक ले रहा है। इस ग्राफिक की हेल्प से हम लोग अपने पैनल पे लिख सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। और सुपर मेथड कॉल करना ज़रूरी है, सुपर का पेंट कंपोनेंट मेथड कॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो प्रॉपरली ड्रॉ हो जाए,
उसके बाद हम लोग अपनी कस्टम चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कस्टम कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे आप पूरी ट्री इस ट्री को ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं एक छोटी चीज़ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर कुछ ड्रॉ करना है तो हम जी डॉट सेट कलर यूज़ कर सकते हैं, कलर डॉट ब्लैक, एंड देन हम जी डॉट, अलग अलग मेथड्स हैं, देखो आप ड्रॉ लाइन, ड्रॉ स्ट्रिंग, ऐसे करके बहुत सारे मेथड्स हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एंड लाइन में दोनों पॉइंट्स दे सकते हो। सपोज़ हमें लाइन ड्रॉ करनी है 5,5 से और जाना है 20,20, तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लेट मी चेक, अगर मैं रन करता हूँ एंड आपको मैं दिखाता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे यस हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई। तो अब यहाँ पे हम अपने ट्री को ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं मेन एक्चुअल जो लॉजिक है हमारा। तो चलो यार हम लोग कंप्लीट करते हैं अपने लॉजिक को, एंड हमें पेंट करना है एक्चुअली यहाँ पे अपने ट्री को, इस ट्री को ऐसा लॉजिक लिखना है कि भाई एक पूरा ट्री बन जाए। तो चलो भाई मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है सारी चीज़ें। तो वेट अ सेकंड, हम लोग ठीक है, सो आ जाओ। हमारे पास ट्री है, इस ट्री को हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, इसके पास जो मेथड है सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट लाइन को नहीं बनाएंगे, अभी फिलहाल नहीं बनाएंगे। क्या बनाना है लेट्स सी। हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, पहले तो हमने सुपर का पेंट कंपोनेंट कॉल कर लिया कि भाई बाकी सब चीज़ सही हो। फिर मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर एक्चुअल लॉजिक यहाँ पे होगा, ठीक है, ड्रॉ का एक्चुअल लॉजिक यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड ये मेथड होगा प्राइवेट बना दो, वॉइड ड्रॉ, और ये ले रहा होगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे एक्चुअली ग्राफिक, जिसकी हेल्प से इसको ड्रॉ करना होगा, ग्राफिक्स जी। एंड फिर ये एक्चुअली हमारा ट्री नोड ले रहा होगा, या BST, वही हमारा BST ट्री नोड, मतलब डायरेक्टली नॉर्मल नोड दे सकते हैं यहाँ पे, रूट नोड बेसिकली बोले तो नोड। एंड देन एक दो चीज़ें और ले रहा होगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एक इंटीजर x ले रहा होगा और एक इंटीजर y ले रहा होगा, एंड देन हमारा एक गैप ले रहा होगा। ये तीनों बताता हूँ क्या चीज़ है आपका, ये तीनों गैप। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट है कि ये x और ये y बेसिकली आपको कहाँ नोड ड्रॉ करना है, उसकी x और y पोजिशनिंग है। एंड ये गैप है कि जो नोड है और चाइल्ड नोड के बीच में कितना डिफरेंस होगा। ये कुछ ऐसा ही ये चीज़ें आप समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारा नोड है, तो ये कहाँ ड्रॉ हो रहा है, उसका XY, इससे XY से ये मिल जाएगा। एंड देन जो चाइल्ड नोड होगा उसके और पेरेंट नोड के बीच में यहाँ पे क्या कितना डिफरेंस होगा। तो बेसिकली स्टार्टिंग में तो ये डिफरेंस ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे जैसे आता जाएगा ये डिफरेंस कम होता जाएगा। तो इसको हम लोग अभी एडजस्ट करेंगे, आप समझ जाओगे कि हम लोग इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये गैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस बाकी का लॉजिक हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, बाकी का लॉजिक हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड इस मेथड को भी यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे कैसे, देखो हम यहाँ पे ड्रॉ ट्री मेथड कॉल करेंगे और हम यहाँ पास कर देंगे जी, एंड देन अपना ट्री है उसका रूट नोड कैसे निकाल सकते हैं, एक बार BST पे देखो, यहाँ पे जाके देखो ये रूट नोड है, तो रूट नोड डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं फ़िलहाल तो। अदरवाइज़ अगर ये प्राइवेट होगा इन एनी केस तो आपके पास एक गेटर सेटर होगा इसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। यस, तो हमें यहाँ पे अगर निकालना है, जहाँ पे यहाँ पे रूट नोड निकालना है, तो यहाँ पे ट्री डॉट गेट रूट नोड निकल जाएगा। देन हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कहाँ पे रूट नोड एक्चुअली ड्रॉ करना है, उसका x और y पास करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हम 350 नहीं पास कर सकते जो ये दिखा रहा है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे विड्थ। तो गेट विड्थ करोगे तो पूरी विड्थ निकल आएगी आपके फ्रेम की। देन हम कहेंगे डिवाइडेड बाय 2, मतलब जो पूरे विड्थ जैसे 500 है तो डिवाइड बाय 2 वो x की वैल्यू निकल आएगी, मतलब बीच हॉरिजॉन्टली बीच में हमारा रूट नोड की x वाली पोजीशन होनी चाहिए। देन हमारे पास अगर ये चीज़ हो गई, फिर हम y तो आप ऊपर से कितना भी रख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 50 रख देते हैं, ज़्यादा रखोगे उतना ही नीचे आ जाएगा। एंड जो गैप होना चाहिए वो गैप हम मेंटेन करने के लिए हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पूरे विड्थ का हाफ दे देंगे, गैप जितना विड्थ होगा उसका हाफ ये होगा हमारा गैप। एंड देन फाइनली ठीक है, ओके सो यहाँ पे परफेक्ट ये काम हो जाएगा, बस ड्रॉ ट्री हो जाएगा इतना। अब इस ड्रॉ ट्री को हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे, ये काम करने के लिए रिकर्सिवली कॉल करेंगे, ये चीज़ समझ गए। तो ये बेसिकली हमारे रूट नोड को ड्रॉ कर देगा। अब लॉजिक क्या लिखना है, अच्छा आप गैप को घटा बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन, अगर हमने ये ज़्यादा गैप लग रहा है तो इसको आप बाय 4 भी कर सकते हो। अभी इसको एडजस्ट करके आप देख लो, गैप जो टोटल बिट है बाय 4 करोगे तो छोटा गैपिंग होगा, अदरवाइज बहुत बड़े बड़े गैपिंग हो जाएंगे। उसके बाद अब एक्चुअल लॉजिक आपको यहाँ पे लिखना है। एक्चुअल लॉजिक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि इफ़ अगर हमारा जो नोड है वो भाई नल हो जाता है तब तो कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नल को, या नॉर्मल रिटर्न कर दो, ठीक है, क्योंकि वॉइड है तो रिटर्न कर देंगे नल को। अगर नहीं है तब हमें ड्रॉ करना है।
इस कंडीशन पे है तब तो आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉ करते 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 रिकर्सिव कॉल होगा, ड्रॉ करते करते अगर नोड कभी भी नल हो गया इसका मतलब बंद हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो कलर सेट करेंगे, जी डॉट सेट कलर एंड कलर डॉट ब्लैक, जैसा भी आपको ड्रॉ करना है। देन हम ओवल एक्चुअली सर्कल को ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ अ ओवल। तो यहाँ पे जी डॉट फिल ओवल, और यहाँ पे हम एक्चुअल पास करेंगे ओवल की सारी इन्फॉर्मेशन। अब ओवल क्या क्या ले रहा है, अगर आप इसको दिखाऊं मैं तो आप देखो ओवल 4 चीज़ लेता है, एक्स वाई विड्थ और हाइट। एक्स क्या है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द अपर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, एंड वाई इज द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ओवल टू बी फिल्ड। तो बेसिकली कह सकते हो कि कुछ ये अपर लेफ्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये ओवल है तो अपर लेफ्ट मतलब ये वाला कॉर्नर एक्स और वाई इस यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पास करनी है। तो मैं कहूँगा ठीक है, हम क्या करते हैं, एक 30 डायमीटर मान के चलते हैं आपके नोट्स की। तो एक्स माइनस हम कहेंगे जितना भी एक्स आपने पास किया है रूट नोट को ड्रॉ करने के लिए, उसको मैं मान के चलो 15 पीछे ले जाऊंगा, सो दैट सेंटर पे आए, एक्स और वाई सेंटर पे आ जाए। एंड वाई पे भी मैं 15 मान के चलता हूँ, ठीक है, बताता हूँ क्यों 15। एंड जो हमारा विड्थ इस ओवल की होगी और हाइट जो इस ओवल की होगी दैट इज़ अ 30 मान के चलता हूँ, ठीक है, कि छोटा सर्कल बने। एंड हम बस इतने से हमारा सर्कल बन जाएगा। एंड सर्कल के बाद हमें उस सर्कल के अंदर ओवल के अंदर हमें बनाना है, एक्चुअली लिखना भी है स्ट्रिंग। तो हम कहेंगे भैया अगर ब्लैक है ये तो हम लिखेंगे ड्रॉ, या पहले तो सेट कलर डॉट वाइट, आप वाइट को ऐसा भी लिख सकते हो, एंड देन जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग। और यहाँ पे एक्चुअल आपको स्ट्रिंग पास करनी है। तो हम पहले तो आप देखो नोड डॉट डेटा, जो नोड के अंदर डेटा बनाना पड़ेगा हमें। आई थिंक कई बार नोड के अंदर देखते हैं है क्या। सो लेट्स हियर कम हियर एंड हमारे पास देखो डेटा है, लेफ्ट हैंड राइट है, तो हम इसको सबको प्राइवेट कर दूँ एंड अगेन प्राइवेट कर दो। एंड इसका हम बना लेते हैं गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सो हम यहाँ पे नोड डॉट गेट डेटा निकालेंगे एंड इसको कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो उसमें स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे अपना डेटा पास कर सकते हो, ठीक है, ओके ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब हमें ये पास करना है एक्स वाई, कि कहाँ पे एक्चुअली हमको ये स्ट्रिंग ड्रॉ करनी है। तो ये स्ट्रिंग हमें ड्रॉ करनी है हमारे ओवल के अंदर। तो उसके लिए हमारा जो एक्स होगा हम -5 करेंगे एंड वाई जो होगा वो भी हमारा -5 कर देते हैं, और हमें एक्चुअल पोजीशन मिल जाएगी हमारे ड्रॉ। दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। -5 नहीं +5 कर दो, सो दैट वो नीचे आए एक्स और वाई के, ठीक है, इससे काम हो जाएगा हमारा। उसके बाद आप कलर को चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमें लाइन वाइन नीचे ड्रॉ करनी है। तो जी सी डॉट सेट कलर डॉट ब्लैक। अब ये तो हमने रूट ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके चाइल्ड्स ड्रॉ करने हैं। तो हम इसी मेथड को रिकर्सिवली कॉल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि अगर नोड डॉट गेट लेफ्ट अगर नल नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब हमें लेफ्ट का नोड ड्रॉ करना है। इफ़ नोड डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब हमें राइट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक एक करके कंप्लीट करते हैं। इसमें सिंपली हमें अगर लेफ्ट नल नहीं, इसका लेफ्ट चाइल्ड है, और लेफ्ट चाइल्ड है तो सबसे पहले मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम कहेंगे ठीक है यार, एक काम करो, जी डॉट ड्रॉ लाइन, और लाइन शुरू करेंगे x, y। x, y इज़ अ रूट नोड की एक्सेस, देन कॉमा लगाएंगे एंड जो दूसरा पॉइंट होगा वो हमारे एक्चुअल इस पॉइंट, दैट मीन्स जहाँ चाइल्ड ड्रॉ करना है उसका होगा। तो हम कहेंगे ठीक है, x माइनस जितना गैप है उतना पीछे आ जाना। गैप डिपेंड करेगा ना डिफरेंस, ठीक है। तो x पेरेंट और चाइल्ड से जितना डिफरेंस, ये x है, ये x है पेरेंट का, एंड गैप माइनस कर दिया तो लेफ्ट चाइल्ड मिल जाएगा हमें, ठीक है। एंड देन लगाएंगे कॉमा y +15, ऊपर से तो सिर्फ 50 ही 50 बढ़ा रहे हैं, ठीक है, y 50 बढ़ा रहे हैं, तो ये लेफ्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली लेफ्ट वाला चाइल्ड हमारा यहाँ से लाइन ड्रॉ होगी लेफ्ट चाइल्ड तक। एंड देन हमें अगेन नोड भी ड्रॉ करना है। तो नोड के लिए हम रिकर्सिवली कॉल करते हैं डॉट ट्री में हम ग्राफिक्स पास कर देंगे एंड देन नोड डॉट लेफ्ट एंड देन गैप एग्जैक्टली ड्रॉ कहाँ करना है, एक्स ही ड्रॉ कर देंगे तो नोड के ऊपर, रूट नोड के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। तो उसके लिए हम अगेन इसका जो एक्स होगा वो x माइनस गैप, और y जो होगा वो हमारा होगा y +15। और गैप को छोटा कर लो भाई, गैप को /2 कर लो, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आओगे वो डिफरेंस कम होता जाएगा। एज सिंपल दैट, ये हो गया। इसका जस्ट उल्टा आप कर दो, यहाँ पे इन दोनों को कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो। अब जी डॉट ड्रॉ लाइन में हम पास कर देंगे एक्स वाई, बट इस बार हमें राइट की तरफ अपना चाइल्ड नोड मूव करना है, क्योंकि राइट नोड है। तो इसीलिए एक्स को माइनस नहीं करेंगे, एक्स को प्लस करेंगे, और वाई तो ठीक है, वाई कोई दिक्कत है। एंड देन हम ड्रॉ ट्री करेंगे, एंड ट्री में अगेन लेफ्ट, यहाँ भी गैप हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि राइट की तरफ है, एंड वाई में 50 है, एंड देन गैप को हम आधा कर देंगे। दैट हमारा काम हो गया बस।
ये रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा और ये कब बंद होगा, जब यहाँ पे नोड इक्वल टू नल आ जाएगा। और दैट्स इट, हमारा काम हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई हमारी। अब हम लोग क्या करेंगे, बस मुझे लग रहा है ठीक है, एक बार हम रन करके अपना आउटपुट चेक करते हैं। तो BST को लेट मी रन, अभी कुछ एरर आ रही है। अच्छा, हम लोगों ने लेफ़्ट वगैरह यूज़ कर रखा ना हर जगह। तो एक काम करते हैं, अपने नोड में इस प्राइवेट को हटाई दो, ठीक है, इसको भी हटा दो, डेटा भी यूज़ कर रखा ना, ठीक है। अब आ जाओ अपने मेन के अंदर एंड लेट्स रन। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पे कुछ बना तो है बट हल्का सा गड़बड़ हो गया। ये सारे नोट्स बने एंड नोट्स है एंड आप यहाँ पे देखो तो बस ये जो ओवल ड्रॉ हो रहा है वो गड़बड़। बाकी अगर यहाँ पे देखो तो लिखा परफेक्टली आ रहा है, 30 लिखा है, 20 लिखा है, 20 लिखा है। दैट मीन्स ये ओवल कुछ गड़बड़ ड्रॉ हुए हैं। बाकी जो नंबर्स ड्रॉ हुए हैं या स्ट्रिंग ड्रॉ हुई वो तो परफेक्टली ड्रॉ हुई। अगर इनको हम इनकी जगह पे ले जाएँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो आई थिंक हम लोग कुछ मिस कर गए, बाकी तो मुझे लग रहा है ठीक है। तो एक बार यहाँ पे आओ और हम दोबारा से चेक कर दें और हमारा आई थिंक काम हो जाएगा। तो ओवल में अब एक बार चेक कर लो एंड आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर से यही गड़बड़ हुआ, ठीक है। सो अगर आप ओवल को यहाँ पे चेक करते हो तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपका फिल ड्रॉ ओवल था ना, तो यहाँ पे x-y लिया था और आपने यहाँ पे ओवल के लिए ये देखो y पे सिर्फ 15 ले लिया था, x-15 लिया था x के लिए, y के लिए सिर्फ 15 लिया था। तो इसको हम क्या करते हैं, y-15 कर दो, ठीक है। तो y ये वैल्यू डायनेमिक हो जाएगी। अब रन करो ज़रा, अगर आओ एंड रन करो, यस। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ हो चुका है हमारे, यहाँ पे देख सकते हो। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एकदम x इससे मिलता जुलता यहाँ तक आ गया है, ठीक है, ये यहाँ से आ चुका है। तो इसको आप हल्का सा नीचे एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो तो अपने हिसाब से कर लो, बट ये हमारा एक्चुअल ट्री जनरेट होगा। अब हमें वर्किंग में करना है इसको भी, यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर दो और डिलीट कर लो। तो उसको भी कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम यार बटन पे क्लिक करें। तो फिलहाल अपने मेन पे आ जाएंगे। बटन हमारी ये दोनों बटन है, कौन सी बटन है, आप अगर देखो यहाँ पे ये एक हमारे पास डिलीट बटन है, एक इंसर्ट बटन है। तो इस पर हम काम करेंगे और ये बहुत इजी है। हमें लगाना पड़ेगा एक लिसनर, तो हम यहीं पे लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यूज़ करेंगे यहाँ पे पहले आप इंसर्ट बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर और हम यूज़ करेंगे लैम्डा फॉर दैट। एंड सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे डिलीट एक्शन बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर और अगेन हम यहाँ पे लैम्डा यूज़ करेंगे। अब होगा क्या है, जब भी आप इस इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो ये लैम्डा एग्जीक्यूट हो जाएगा और डिलीट इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो ये लैम्डा एग्जीक्यूट हो जाएगा और जब भी आप डिलीट बटन पे क्लिक करोगे ये लैम्डा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक्चुअल कोड लिखना है कि हमें करना क्या है। तो हम सबसे पहले अपनी वैल्यू को निकाल लेंगे और जो वैल्यू निकलेगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इनपुट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे और इंटीजर डॉट पार्सइंट से इसको कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में डाल देंगे। फिर हम अपनी ट्री में इसको इंसर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे ट्री डॉट इंसर्ट और अपना वैल्यू पास कर देंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, फ्रेम डॉट रीपेंट करके और पूरे फ्रेम को रीपेंट कर देंगे, पैनल को रीपेंट कर दो, नॉट फ्रेम। तो अपने मेन पैनल को रीपेंट कर देंगे। सेम यहाँ भी काम करेंगे, हम इंटीजर वैल्यू ले लेंगे एंड इंटीजर डॉट पार्स इंट एंड इनपुट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, अगेन ट्री डॉट डिलीट कॉल करेंगे और वैल्यू यूज़ करेंगे यहाँ पे। एंड देन फाइनली हम मेन पैनल डॉट रीपेंट करेंगे। तो बस ट्री के हिसाब से हमारा रेंडरिंग होती जाएगी। ये दोनों बटन भी हमारा परफेक्टली काम करेंगे। सो हम लोग एक बार चला के देख लेते हैं। एंड यस, तो ये रहा हमारा विजुलाइजेशन। अब पहले हम डिलीट करके देखते हैं। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे 20 डिलीट करने जा रहे हैं। अच्छा 20 दो बार 3 बार कैसे आ चुका है भाई, इसको भी देखना पड़ेगा। 30 है, 20 कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया। सो लेट्स डिलीट 30, ठीक है। लेट्स डिलीट 20 डिलीट हो गया। 40 50 तो कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, इंसर्ट करो ज़रा, ठीक है। तो दो जगह गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लॉजिक को एक बार हम लोग और चेक कर लेते हैं और फिर हमारा आई थिंक काम हो जाएगा। तो लेट्स सी, ऊपर आ जाओ, लॉजिक को एक बार देखो, कस्टम पैनल को चेक करोगे तो काम हो जाएगा। तो एक बार ड्रॉ वाला स्टार्टिंग से हम लोग रीचेक करते हैं ज़रा ड्रॉ वाली चीज़ें। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया था। जब हम लोगों ने यहाँ पे राइट नोड के लिए रिकर्सिवली कॉल किया था तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो नोड डॉट गेट लेफ्ट ही कॉल किया था। इसको हम लोग गेट राइट कॉल करेंगे, क्योंकि अगर राइट है तो राइट के लिए रिकर्सिवली कॉल करेंगे, लेफ्ट के लिए लेफ्ट कॉल करेंगे। अब आई थिंक हम लोग का परफेक्टली काम करेगा। तो मैं एक बार अपने एप्लीकेशन को रीरन कर लेता हूँ एंड देन हम क्या करते हैं देखते हैं। एंड इस बार हमारा परफेक्टली आप देखो तो एकदम ट्री बन चुका है। 50 के राइट में 70 है, क्योंकि 50 से 70 बड़ा है एंड 70 के राइट में 80 है। 50 से छोटा 30 है एंड 30 से बड़ा 40 है एंड 40 से छोटा 20 परफेक्ट है। अब सपोज हम 60 एंटर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं 60, तो 60 50 से बड़ा है एंड 70 से छोटा है, तो इस तरफ आना चाहिए, यस, ठीक है। एंड हम
कोई 50 से बड़ा सपोज 65 50 से बड़ा इंसर्ट कर रहे हैं एंड 70 से छोटा है तो इस तरफ आएगा, 65 इस तरफ को जाना चाहिए। सो लेट मी पुट 65, इसको हटा के देन 65 डालते हैं एंड इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, यस परफेक्ट है। तो अब इस तरह से हमारा इंसर्ट होता जाएगा। सपोज हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं 59 एंड लेट्स सी ये यहाँ पे आ चुका है। देन हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं सपोज 78, सो आप देखोगे 78 इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा ट्री बनता जाएगा और हमने परफेक्टली ये चीज़ बना लिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो 35 एंड यू विल सी 35 यहाँ पे आ चुका है एग्जैक्टली। आप 34 एंड हियर वी गो। सपोज आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो 27, तो आप 27 की जगह इंसर्ट। इस तरह हमने विजुअलाइजेशन भी बना लिया एंड इस तरह से ट्री हमारा काम करेगा। अब सपोज आपको 65 डिलीट करना है या सपोज आपको 34 डिलीट करना है तो आप यहाँ पे 34 डिलीट करके लिख करके डिलीट पे क्लिक करोगे 34 डिलीट हो जाएगा। इस तरह 27 जो भी आप डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। इससे ये प्रूव होता है कि भाई हमारी एल्गोरिथम परफेक्टली चल रही है। देन आप 60 को डिलीट कर सकते हो जिसके 2 चाइल्ड हैं, तो अगर आप 60 को डिलीट करना चाहो तो आप 60 को भी क्लिक करके यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, यस ठीक है। मैं 70 को डिलीट कर सकता हूँ तो राइट में स्मॉलेस्ट आ जाएगा, लेफ्ट में लार्जेस्ट आ जाएगा, उस हिसाब से एक बार देखते हैं 70 एंड डिलीट करते तो 78 ऊपर आ चुका, राइट का स्मॉलेस्ट मतलब वो सक्सेसर वाली बात। 50 डिलीट करते हो तो राइट का स्मॉल मतलब 59 उठ के इस तरफ आ जाएगा। तो लेट्स सपोज हम 50 को हटाते हैं एंड इंसर्ट कर दिया मैंने 50, चलो काम कोई नहीं, हम डिलीट कर दें, यस आप देखो 59 ऊपर आ चुका है। सो इस तरह से हमने प्रोग्राम बना लिया। एक बार आप इसको पढ़िए समझिए एंड इस तरह से आप किसी चीज़ की भी विजुअलाइजेशन बना सकते हो। ये बस एक एग्जांपल था कि आप थोड़ा सा मेहनत करोगे और इन लॉजिक्स को खुद से लिखने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। और हाँ यार, वीडियोज़ को एक्सेस ज़रूर करिए क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, बहुत सारी आने वाली भी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।